देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 116 में यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आया हुआ है, रिपीट हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखिए बेंजीन से दो सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक एस्टर है और एक एसिड हैलाइड है बच्चों। इसमें से ज़्यादा सीनियर कौन सा है? मोस्ट सीनियर है बच्चों, ऊपर वाला। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आपको पता है जब एक से ज़्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जो मोस्ट सीनियर होता है उसका सफिक्स यूज में लेते हैं, बाकी सीनियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स। तो यहाँ पर बच्चों इस सीनियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज में लिया जाएगा। तो इसका नाम होगा बच्चों क्लोरोकार्बोनिल। और तो और एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं उसको भी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है ना बच्चों। मतलब ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। सबसे पहले किसको लिखते हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए प्रीफिक्स को ही लिखते हैं, क्योंकि इसके पास कोई नंबर नहीं होता है, पोजीशन नहीं होता है ना बच्चों। तो यहाँ से इथाइल सबसे पहले लिख देंगे और फिर 2 क्लोरोकार्बोनिल और फिर उसके बाद बच्चों बेंजीन कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट। तो इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट पहला बिल्कुल सही दिख रहा है, सी गलत है बच्चों। एक्सेनोएट लिखा हुआ है, इसके कारण गलत है। 117 में बच्चों देखिए यहाँ पर दो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मोस्ट सीनियर कार्बोक्सिलिक, तो 1 2 3। दूसरे पर बच्चों OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सी बन गया, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड के हिसाब से बच्चों ये ए आंसर हो जाएगा। 118 में बच्चों IUPAC ने इसका पूछा है। अब इसमें बच्चों सीनियर फंक्शनल ग्रुप एक ही है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल है। तो इसमें नंबरिंग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। नाम होगा बच्चों 2 क्लोरो और फिर हेक्स 4 इन। 2 क्लोरो हेक्स 4 इन कहीं दिया हुआ है क्या? और फिर 2 ऑल 4 हेक्सिन 2 ऑल देयर। ये गलत है, तरीका ही लिखने का जो तरीका ही गलत है। वैसे करेक्ट आंसर यही होगा अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन, बट इसका तरीका जो लिखने का है बच्चों गलत है। 2 क्लोरो फिर बच्चों 4 हेक्स इन और 2 ऑल, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं बच्चों 2 क्लोरो है ना, हेक्स, यहाँ पर हेक्स फिर 4 इन और 2 ऑल। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 2 लिखा है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 119 में करेक्ट IUPAC ने इसका पूछा है बच्चों। डबल बोन भी है, ट्रिपल बोन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट चेन में दोनों आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से डबल बोन को 1 मिल रहा है, राइट हैंड साइड से ट्रिपल बोन को 1 मिल रहा है। जब दोनों तरफ से मल्टीपल बोन को सेम मिले तो एल्कीन के तरफ से नंबरिंग होगा बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चों तीसरे पर ये मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल हो जाएगा और फिर बच्चों हेक्स हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्स फिर 1 इन और 5 आइन। 3 मिथाइल हेक्स 1 इन के बदले 1 हेक्सिन लिखा है, चलेगा। उसका 5 आइन बच्चों यही सही है। ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों, ये भी गलत है। इसमें 4 मिथाइल राइट हैंड साइड से कर दिया है, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अब बच्चों IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बोला है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है बच्चों CH3 और CH3। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये पेरेंट चेन बन गया। तो नाम क्या होगा बच्चों? 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 121 में बच्चों देखिए रिंग भी है लेकिन ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये बाहर वाला कार्बन चेन जो है पेरेंट चेन होगा। देखिए पेरेंट चेन या तो रिंग होगा या फिर बाहर वाला कार्बन चेन होगा बच्चों।
सीनियर फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा रहेगा वही होगा पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 पर साइक्लोप्रोपाइल हो गया, तो देखिए अपने को दिख रहा है साइक्लोप्रोपाइल। और फिर बच्चों इथेनॉल, ठीक है ना, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, 1 इथेनॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ चला गया तो 2 साइक्लोप्रोपाइल तो भी 1 इथेनॉल ही होगा, 1 साइड, हाँ ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऐसा इसलिए, जैसे देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे मैंने क्या चेक किया वो मैं सिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, साइक्लोप्रोपाइल का पोजीशन चेंज करके देखा, तो साइक्लोप्रोपाइल को अगर मैं यहाँ पर लेकर के आ गया तो बच्चों तो भी तो नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगा ना, तो भी नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप उधर ही है, तो नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और इथेन 1 ऑल, और अभी है 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 ऑल। इसका मतलब दोनों केस में OH ग्रुप का पोजीशन फिक्स है। तो जिस चीज का पोजीशन फिक्स हो जाता है ना बच्चों, उसका नंबर बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन साइक्लोप्रोपाइल के पोजीशन को बदलने से नाम हमें अलग अलग दिख रहा है, यानी कि साइक्लोप्रोपाइल के पोजीशन को हमें बताना पड़ेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है ना। अब बच्चों 122, देखिए अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकता है या आया होगा 121 में, सर ज़्यादा कार्बन तो रिंग में है, तो रिंग को पेरेंट चेन मानना चाहिए। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करने के, फिर डबल बॉन्ड बच्चों, फिर कार्बन और फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। पेरेंट चेन हमेशा या तो रिंग का कार्बन होगा या फिर बाहर वाला कार्बन चेन होगा बच्चों। सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होगा वही होगा पेरेंट चेन। सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो रिंग का कार्बन पेरेंट चेन, और यदि सीनियर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है तो बाहर का कार्बन चेन पेरेंट चेन, यही रूल है, इसीलिए हमने बाहर वाले कार्बन को पेरेंट चेन माना। 122, इसमें बच्चों देखिए सबसे पहला नंबर रिंग है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप कोई दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? तो रिंग का कार्बन होगा पेरेंट चेन, जिसमें पहला कार्बन यही होगा। अब इधर जाओगे तो ब्रोमो, इधर जाओगे तो क्लोरो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो ब्रोमो की तरफ जाएंगे बच्चों 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल। फिर बच्चों साइक्लो ब्यूटेन और 1 ऑल भी बोल सकते हो और डायरेक्ट ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि OH को तो हमेशा 1 ही पोजीशन मिलना है। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लो ब्यूटेनॉल, एक में दे रखा है बच्चों 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, इन सब में नहीं है, यहाँ 4 क्लोरो नहीं है, यहाँ 4 क्लोरो है, लेकिन लास्ट में देखो साइक्लो हाइड्रोक्सी, ये सब गलत कर दिया। फिर 2 ब्रोमो 3 इथाइल को पहले कर दिया, गलत हो गया इसे, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123, एस्टर है। एस्टर में बच्चों ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। इसको हम प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, चलेगा। फिर बच्चों पेरेंट चेन में ये 1 2 3 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, तो 3 कार्बन से प्रोपेन बनता है, और फिर चूंकि एस्टर है तो इसका सफिक्स होता है OH, प्रोपेनोएट, तो इसके नाम बनेंगे इथाइल प्रोपेनोएट या नॉर्मल इथाइल प्रोपेनोएट। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इथेनोएट लिखा हुआ है, चौथा इसलिए सही है क्योंकि नॉर्मल प्रोपाइल प्रोपेनोएट लिखा हुआ है। दूसरा बच्चों इथाइल, ये इथाइल है ही नहीं, गलत है, और ये तो वहाँ गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बच्चों डी हो जाएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सारे डिस्कस कर दिए मैंने। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों।